हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज का क्लास है आपका ईवीएस का, जो सीटेट का है आपका। ठीक है, सीटेट का है आपका, जो टारगेट है आपका, जो 20 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाले हैं 2023। तो आज का आपका ये 5वां लेक्चर है। ठीक है, तो और 4 लेक्चर आप वहाँ जाके देख लीजिए, बहुत हेल्प मिलेगा आपको एग्ज़ाम में। मैक्सिमम मतलब सिलेबस मैंने कवर कर दिए हैं ईवीएस वाले। ये 5वां है, तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं ईवीएस का। तो आज हमने लिया है वो दांत, जो टीथ होते हैं हमारे, उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछता है, वहाँ से भी क्वेश्चन उठाता है सीटेट में। तो आइए देखते हैं इनके प्रकार क्या हैं और किन की कितनी संख्या होती है। तो ये रहा आपका दांत। ठीक है, तो ये आपके जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है, एक मिनट, हाँ, तो पहला है आपका इंसीजर्स। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कृंतक कहते हैं हिंदी में, कृंतक। ठीक है, और दूसरा है आपका कैनिन, इसको कहते हैं रदनक। ठीक है, रदनक। और थर्ड नंबर है आपका प्रीमोलर, इसको अग्रचवर्धक कहते हैं। ठीक है, अग्रचवर्धक। और आपका फोर्थ नंबर होता है जिसको हम कहते हैं चवर्धक, मोलर। ठीक है, तो ये आपके टीथ होते हैं, दांत होते हैं, जिनके 4 आपके प्रकार होते हैं। अब इसमें से पूछ लेता है कि इनमें किसकी संख्या कितनी होती है। तो पहला आप जानिए, ये जो इंसीजर होते हैं, कृदनक। ठीक है, तो 2 यहाँ होते हैं। ठीक है, और ये आपका पूरा आगे का जबड़ा लिया गया है, नीचे वाला, और सेम ऊपर भी होता है ऐसे ही। तो ये आपके 4 ये होते हैं, और इधर ये आपके 2 ये होते हैं। तो 4 टोटल हो गए एक जबड़े में, या फिर ऊपर से हम ऐसे ही 4, तो 8 हो गए। तो इनकी संख्या आपकी 8 हो जाती है। ठीक है, और एक ये होगा। अब दूसरा देखिए, ये कैनिन। ठीक है, ये जो कैनिन होते हैं, आपको इनको रत्नक कहते हैं। तो एक यहाँ होता है, फिर एक ये यहाँ पे भी होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा, और सेम ऐसे ही ऊपर 2 होंगे। तो 2 ये और 2 वो, 4। तो इनकी संख्या कितनी होती है, टोटल 4। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका प्रीमोलर। प्रीमोलर देखिए कौन से होते हैं, तो ये दोनों। ठीक है, ये जो दोनों एरो से दिखाए गए हैं, ये प्रीमोलर है। 2 यहाँ होते हैं, तो 2 आपके यहाँ भी होंगे। ठीक है, ये दोनों, तो 2 2 4, और सेम ऊपर वाला जबड़े में 4। तो इनकी संख्या भी क्या हो जाती है, 8 हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका मोलर। तो 3 यहाँ होते हैं, और सेम 3 इधर भी होते हैं। तो और फिर 3 3 6 हो गए, और फिर ऊपर वाला जबड़े में भी 6 होते हैं। तो इनकी संख्या 12 होती है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये पूछता है कि पहली बात तो पूछता है कि कृदनक, सॉरी, वो दांत के प्रकार बताइए। तो आपके 4 होते हैं, और इनके संख्या पूछ लेता है कि कौन सी दांत की कितनी संख्या होती है। तो ये आपका रहा। तो आपने फिगर के माध्यम से देख लिया। तो यहाँ आइए, आप यहाँ से आप देखिए, यहाँ नोट से आपका यहाँ से मेन स्टार्ट होता है। कह रहा है दांतों के प्रकार एवं उनके कार्य। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं और उनका फंक्शन, उनका वर्क क्या है, कार्य क्या है। तो ये आपका टाइप ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शंस। ठीक है, उनके कार्य और प्रकार क्या है। तो पहला मैंने बता दिया है, कृंतक, इसको इंसीजर कहते हैं, इनकी संख्या आपकी 8 होती है। दूसरा टाइप है आपका रदनक, जिसको कैनिन कहते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। तीसरा आपका है प्रीमोलर, इनको चवर्धक कहते हैं, इनकी संख्या 8 होती है। और आपका ये मोलर, इनको हम चवर्धक कहते हैं, इनकी संख्या 12 होती है। ठीक है, ये टोटल आपके होते हैं 32। ठीक है, तो एडल्ट मनुष्य में आपके 32 दांत होते हैं। ये उनकी संरचना रही है, यहाँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। और ये अब इनके फंक्शन पढ़ेंगे, पहले एक एक 1 बाय 1 करके। तो कृंतक जो इंसीजर होते हैं, वो आपको पता ही है, इनकी संख्या 8 होती है। इनके कार्य, इनके फंक्शन क्या है, तो काटने एवं कुतरने का इनका कार्य होता है। चीज़ों को काटने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, मेनली, और कुतरने के लिए। नेक्स्ट है आपका दूसरा
रत्नक, ठीक है, जिसको हम क्या कैनिन्स कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, ठीक है, और इनका जो वर्क होता है, कार्य होता है, चीरने एवं फाड़ने का कार्य करता है। इस दांत की मदद से हम क्या करते हैं, चीरते हैं या फाड़ते हैं किसी भी चीज़ को। थर्ड है आपका प्रीमोलर, जिसको हम अग्रचवर्णक कहते हैं। इनकी संख्या आपकी 8 होती है, और जो इनका फंक्शन या वर्क होता है, कार्य होता है, ये क्या होता है, पीसने एवं चबाने का कार्य करते हैं। किसी भी मतलब खाना खाते हैं तो पीसने का और चबाने का कार्य इसी दांतों से करते हैं, ठीक है। और फोर्थ है आपका मोलर, जिसको हम क्या कहते हैं, चवर्णक। इनकी संख्या 12 होती है, सबसे अधिक इन्हीं की संख्या होती है, ये लास्ट में पाए जाते हैं हमारे। और इनका जो वर्क होता है, कार्य, इनका कार्य भोजन को पीसना और चबाना। इनका भी भोजन को पीसता है, चबाता है, ये भी किसकी तरह, प्रीमोलर्स की तरह, ठीक है। और देखिए यहाँ अरेंज करने के लिए कह देता है, एक और क्वेश्चन बना देता है, कह देता है दांतों की जो प्रकार होते हैं उनका सबसे पहले कौन सा आता है, तो उनको अरेंज करिए। तो पहले आपका कृंतक आता है, ये क्वेश्चन पूछा गया सीटेट में। तो उसके बाद आपका आता है रदनक, ठीक है। उसके बाद आता है अग्रचवर्णक, इसको हम क्या कहते हैं, प्रीमोलर भी कहते हैं। उसके बाद आता है चवर्णक, ठीक है। तो ये आपका दे देता है अरेंज करने के लिए, तो इसको अरेंज कर लीजिएगा आप। और 100% आते हैं क्वेश्चन, एक दांत से क्वेश्चन पूछ ही लेगा, ठीक है। और यहीं पे एक जान जाइए, मिल्क टीथ कितने होते हैं। मिल्क टीथ, दूध के दांत, तो आपके ये 20 होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मिल्क टीथ कितने होते हैं, तो ये 20 होते हैं, 20 होते हैं। तो ये आपका रहा टीथ के बारे में। अब कुछ क्वेश्चंस है पकवान से रिलेटेड, जो भी मतलब अलग अलग स्टेट में कुछ फेमस पकवान है, जिससे क्वेश्चन सीटेट डायरेक्ट पूछ लेता है, क्योंकि कुछ यूनिक होते हैं वो। तो जो भी आपके फूड वगैरह हैं, ठीक है, उनके बारे में पूछता है। तो आइए जानते हैं कौन कहाँ का फेमस है। तो पहले है आपको कप्पा, इसको हम टैपिकोआ भी कहते हैं, ठीक है। ये एक पकवान है जो कहाँ पाया जाता है, केरल में, ठीक है। केरल में पाया जाता है, जो ज़मीन के नीचे आता है, मतलब नीचे उगता है, ठीक है, ज़मीन के नीचे उगता है। एक तरह का ये पकवान है, ठीक है। तो क्वेश्चन दे देता है कि टैपिकोआ कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका टैपिकोआ केरल में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सीटेट में। नेक्स्ट है आपका पकवान में है हांगकांग, ठीक है। तो ये हांगकांग जो होता है, वहाँ का कौन सा पकवान फेमस है, तो ये होता है लिंग हु फेन, ठीक है, वहाँ का फेमस पकवान है। और पता है ये सांप से बनता है, सांप से। तो जो सांप से बनता है, तो ये भी पूछ लेता है लिंग हु फेन पकवान कहाँ पाया जाता है, तो हांगकांग में बनता है। प्लस ये पूछता है ये किससे बनता है, तो ये सांप से बनता है, सांप को बना के मतलब खाते हैं लोग वहाँ के। नेक्स्ट है आपका गोवा, ठीक है। तो गोवा का फेमस पकवान क्या है, पूछता है कि नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली कहाँ खाई जाती है, तो ये आपकी गोवा में खाई जाती है। जो वहाँ समुद्र तो है, ये जो उसमें समुद्री मछलियाँ होती हैं, उनको नारियल के तेल में पका के खाते हैं लोग वहाँ के, ठीक है। और सेम यहाँ का कश्मीर का भी है, बस अंतर ये है कि ये सरसों के तेल में खाते हैं बना के मछलियों को, ठीक है। तो पकाई जाती है, सरसों के तेल में पकाई गई मछली जम्मू कश्मीर में लोकप्रिय है, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक देता है कि ये थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, लोग सरसों को नारियल में मिक्स कर देते हैं। तो याद रखिएगा, गोवा में जो समुद्री मछली होती है नारियल में बना खाई जाती है, और जो कश्मीर में होती है जो मछली जो होती है वो सरसों के तेल में पका के खाई जाती है। वो थे पकवान, पकवान थे आपके। अब यहाँ है सीटेट में आए हुए प्रश्न, जो मतलब मैंने यहाँ क्वेश्चंस लिए हैं, जो सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे। तो आइए जानते हैं। तो पूछता है पहले टाँका क्या होता है, तो संक्षिप्त में एक लाइन में ही पूछेगा, मैं आपको यहाँ डिस्क्राइब कर दे रही हूँ क्या होता है। तो टाँका एक पारंपरिक तकनीकी का थार रेगिस्तान में प्रयोग किए जाने वाला पानी का इकट्ठा गड्ढा है, मतलब कि पानी इकट्ठा करने का एक गड्ढा होता है मेनली, ठीक है, जो कहाँ पाया जाता है आपका रेगिस्तान में। इसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है तथा बाल्टी की मदद से बाहर निकालकर प्रयोग किया जाता है। जो रेगिस्तान एरिया जो है, मतलब कि वहाँ पानी कम होता है, तो जब भी बारिश वगैरह होती है तो एक ना टाँका बनाया जाता है। टाँका क्या होता है, गड्ढा होता है, ठीक है, गड्ढा कर दिया जाता है, और जो भी बारिश का पानी होता है उसमें कलेक्ट कर लिया जाता है, और फिर उसके बाद उसी को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो टाँका वही होता है। तो ये मेनली पूछ देगा कि टाँका क्या है, तो ये क्या है, पानी का एक गड्ढा होता है
जिसमें हम पानी को इकट्ठा करते हैं एक लाइन में। और पूछे कहाँ पाया जाता है, तो रेगिस्तान में। बस। ट्राली के बारे में पूछता है, ट्राली क्या है, तो ये पहली बात कि लद्दाख में पाया जाता है। अब ट्राली है क्या, ये जानते हैं। तो लद्दाख जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन के लिए ट्रालियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो भी पहाड़ी एरिया होते हैं, तो जैसे कि पहाड़ी एरिया होगा तो मतलब कि रास्ते को क्रॉस करने के लिए आप डायरेक्ट कर नहीं पाओगे, तो एक ट्रॉली होती है, ठीक है। तो उसमें बैठ के लोग क्या करते हैं, मतलब रास्ते को पार करते हैं। तो वे एक समय में 4 से 5 लोगों को ले जा सकता है। मतलब ये ट्राली बैठा के किसी भी बाधा के पार मजबूत लोहे की रस्सियों को पेड़ या खंभों जैसे मजबूत और स्थिर सहारे में बांधकर इसे बनाई जाती है। मतलब कि मान लीजिए कि ये आपका सॉरी एक मिनट बता रहे हैं आपको। सपोज करिए कि आपका मतलब कि ये पूरा आपका वो है, खंडहर है, ये आपका मतलब कि इसको पार करना है आपको, और आपको चल के नहीं जा सकते, यहाँ पानी पूरा भरा है। तो यहाँ से आपको यहाँ जाना है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, कोई खंभा और यहाँ कोई पेड़ के तने में एक रस्सी बांध देते हैं, वो लोहे की होती है, उसमें ट्राली लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये ट्राली ऐसे फिसलती हुई जाती है और इधर चली जाती है, तो वही ट्राली होता है। तो बच्चे यहाँ के जो होते हैं स्कूल्स वगैरह ऐसे ही जाते हैं, ठीक है, पहाड़ी एरिया में। तो यहाँ क्या करते हैं बच्चे, इस ट्रॉली में बैठ जाते हैं। इस ट्रॉली में 3 से 4 लोग बैठ जाते हैं और वो क्या करते हैं, यहाँ चली जाती है। तो इसी को कह रहा है। तो ये मेन लद्दाख में पाया जाता है, मेनली लद्दाख में पाया जाता है, लेकिन और भी कहीं जो भी पहाड़ी एरिया है वहाँ भी यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका वल्लम। ये भी एक प्रकार का वही क्रॉसिंग है जो क्रॉस करते हैं मतलब रास्ते वगैरह को। तो ये क्या है, मलयालम भाषा में इसे हम केट्टू कहते हैं, जिसका अर्थ होता है तैरता ढांचा, या वल्लम का अर्थ होता है बोट। मतलब मेन ये होता है, ये क्या होता है, एक नाव होती है, ठीक है, नाव। ये क्या है, नाव है, बड़ी सी नाव होती है लकड़ी की, ठीक है, लकड़ी की ये नाव होती है, जो कहाँ पाई जाती है आपकी मलयालम मलयालम भाषा में कहाँ बोली जाती है, केरल में, ठीक है। तो ये केरल में पाई जाती है। तो ये मेनली पूछता है वल्लम क्या है, तो ये एक लकड़ी की नाव है और कहाँ पाई जाती है आपकी, तो ये केरल में पाई जाती है, ठीक है। इस बोट पनस की लकड़ी के छालों की बनी छत होती है, यह केरल में पाई जाती है, ठीक है। मतलब बड़ी सी नाव होती है आपकी, बड़ी सी नाव होती है जो आपकी केरल में पाई जाती है, वल्लम, ठीक है। वल्लम वहाँ का मलयालम लैंग्वेज है, शब्द है, जिसका मतलब नाव होता है लकड़ी का। नेक्स्ट है असम। जो असम में लोग होते हैं मतलब क्रॉस करने के लिए, मतलब रास्ते को इसका यूज़ करते हैं। लेकिन ये क्या होता है, बांस से बना पुल होता है, ठीक है। यहाँ पुल बनाया जाता है जो ये बांस से बना होता है, ये वाला पुल, ठीक है। तो इसका यूज़ किया जाता है आपका केरल में। तो पूछ देगा डायरेक्ट, बांस से बना हुआ पुल किस स्टेट में हम यूज़ करते हैं, तो केरल में सॉरी सॉरी गाइस, असम में करते हैं, सॉरी, असम में करते हैं ना, बांस से बना पुल आपका। और कुछ प्रश्न इम्पोर्टेंट यहाँ भी है, ये भी डायरेक्ट मतलब पूछे हुए हैं सीटेट में। सब ये आपके ईवीएस से रिलेटेड था, तो मैंने इसे कलेक्ट कर लिया है, ये बहुत हेल्पफुल है। तो आइए देखते हैं क्या है। जानवरों के बारे में क्वेश्चन पूछता है, तो कुछ उनके प्रॉपर्टी हैं, जान लेते हैं उनके बारे में। क्या है पहला, सभी जानवरों के कान होते हैं लेकिन किसी किसी के बाहर से दिखाई नहीं देते, ठीक है। आपको लगेगा जैसे कौवा हो गया, मतलब बर्ड्स वगैरह स्पेशली हो गए, इनके कान ही नहीं होंगे, हम लोग को लगता है, क्योंकि इनके दिखते नहीं हैं, लेकिन एक्चुअली में इनके कान होते हैं, वो दिखते नहीं, बस एक छिद्र होता है, ठीक है। उनके दिमाग के दोनों साइड, सर के दोनों साइड छिद्र होता है। तो आप याद रखिएगा सारे जानवरों के कान होते हैं। तो ऑप्शन में दे देता है आपके कि जानवरों के कान नहीं होते हैं, तो वो सही नहीं होगा ऑप्शन, ठीक है। सभी जानवरों के कान होते हैं, बस से वो किसी किसी दिखते हैं और किसी के नहीं दिखते हैं। और पक्षियों में देखिए, पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, उनके सिर के दोनों तरफ छोटे से छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। जो पक्षियाँ होते हैं, उनके उनके भी कान होते हैं लेकिन दिखते नहीं है, ठीक है। वो छोटा छोटा उनका होल होता है, छिद्र होता है, ठीक है, उनके दोनों सिर के साइड में। और पूछता है जो जानवर होते हैं, जानवरों के खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल के कारण बनते हैं। देखते होंगे जो डिजाइन होते हैं ना, मतलब कि लॉयन हो गया, इस टाइप, मतलब जितने भी बड़े बड़े जानवर होते हैं उनके मतलब पैटर्न बना रहता है, डिजाइन बनी रहती है, पैटर्न, ठीक है। तो वो कहता है वो किस वजह से होती है, तो उनके जो शरीर पे बाल पाए जाते हैं उन्हीं के कारण वो पैटर्न पाई जाती है। तो ये डायरेक्ट पूछ लेता है कि जानवरों के शरीर पे जो डिजाइन होते हैं किसके कारण होते हैं, तो उनके बाल के कारण होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है आपका, पूछता है कि गोवा और केरल जाते हैं तो उस रास्ते में कितने सुरंग और कितने पुल पड़ते हैं। तो आपके 92 सुरंग आती है और 200 आपके पुल आते हैं केरल के रास्ते, केरल और गोवा के रास्ते। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या है, वलियम्मा। वलियम्मा मलयालम मतलब केरल, केरल का लैंग्वेज है, जहाँ जो भाषा बोली जाती है मलयालम बोली जाती है केरल में। तो इसलिए हम जो केरल में मलयालम भाषा में वलियम्मा को हम जो माँ की बड़ी बहन है या मासी, ठीक है, मासी को कहते हैं। मतलब जो हमारी मदर की बड़ी बहन होंगी उन्हीं को हम वलियम्मा कहते हैं केरल में। ठीक है, एक और आता है अमूमा। ठीक है, तो ये भी मलयालम में माँ की माँ मतलब नानी को कहा जाता है। तो अमूमा क्या है, नानी होती हैं, जिनको मलयालम में हम कहते हैं केरल में। और नेक्स्ट है आपका फेरी। फेरी क्या होता है, तो ये बड़ी सी नाव नाव है जो केरल में पाई जाती है। ठीक है, ये भी एक बड़ी सी नाव होती है जो आपके केरल में पाई जाती है। नेक्स्ट आपका कह रहा फूलों की घाटी किसे कहते हैं, तो उत्तराखंड को कहते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है क्योंकि उत्तराखंड में बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर लगाए जाते हैं, तो इसीलिए उत्तराखंड को हम क्या कहते हैं, फ्लावर, फूलों की घाटी कहते हैं। ठीक है, ये सब आपके नोट्स हैं। आप यहाँ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, ये सारे नोट्स वहाँ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका टेलीग्राम का लिंक है @DLED स्टडी क्लासेस, @DLED स्टडी क्लासेस। ठीक है, तो ये आपका है टेलीग्राम का लिंक, इस पर जुड़ जाइए और आपको यहाँ से सभी नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ये आपका आज का क्लास 5वां था। हम लोगों ने मैक्सिमम EVS के जो सिलेबस है कवर कर लिए हैं। 4 और क्लास हमने पहले से डाला हुआ है, तो जाइए आप उसको देख लीजिए, उसको भी, वहाँ से आपको बहुत सारे हेल्प मिलेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहाँ से भी है, जितने बर्ड्स होते हैं, जानवर होते हैं, सब वहाँ मैंने कराए हैं। ठीक है, तो आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। ओके, थैंक यू।